हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इंग्लैंसर्स और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नॉर्टन एंटीवायरस को किस तरह से हम इंस्टॉल करते हैं और उसके बाद उसके कंटेंट्स यानी कि उसमें कौन कौन से मेन्यूज़ हैं और कौन कौन से टाइप का क्या क्या फंक्शंस है। क्वारंटाइन जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा फेमस है ना, कि क्वारंटाइन आप लोग जानते हैं, देखते हैं, सुनते हैं। तो ये क्वारंटाइन एंटीवायरस का एक प्रकार है, तो उसी की भी हम बात करेंगे। वेट करते हैं, इनिशियलाइजिंग हो रहा है। नॉर्टन एंटीवायरस की वीडियोस हमारे चैनल पर नहीं थी और जो कि मैं आज बना रहा हूँ उसे। तो यहाँ पर जैसे कोई स्ट्रॉन्ग एंटीवायरस जब हम इंस्टॉल कर लेते हैं, कोई भी एंटीवायरस है ना, आजकल सारे एंटीवायरस स्ट्रॉन्ग है, सब एक ही थीम पर काम करते हैं। तो एंटीवायरस में देखिए, जैसे आप डालोगे तो यहाँ पर फर्स्ट स्क्रीन कभी कभी इस तरह से आती है। यहाँ पर ये बोल रहा है कि क्या आपके कंप्यूटर में कोई और एंटीवायरस है। अगर वो है तो वो अनइंस्टॉल हो जाएगा। अगर अनइंस्टॉल आपको मैन्युअली करना है तो यहाँ पर क्लिक करना होगा, तो वो ऑटोमेटिकली अनइंस्टॉल हो जाएगा अगर जो भी है। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ, अगर जो होगा भी तो ऑटोमेटिकली अनइंस्टॉल होगा, क्योंकि ये देखिए मैं काफ़ी एक एंटीवायरस मेरे इसमें पहले से ही था, तो उसे ये अभी अनइंस्टॉल करेगा। तो मैं यहाँ पर इसे क्लिक कर लेता हूँ और वो भी अनइंस्टॉल की प्रोसेस स्टार्ट करेगा। ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी बहुत ज़्यादा मेरे एंटीवायरस के वीडियोस को ख़ास करके ज़्यादा कमेंट्स आते हैं, वहाँ पर पूछा जाता है कि मेरे पास ये पहले से ही एक एंटीवायरस है तो उसे हम कैसे इंस्टॉल करेंगे, वो इंस्टॉल नहीं हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर कभी कभी होता है, नहीं होता है अनइंस्टॉल ना, क्योंकि एंटीवायरस जो है वो पूरे सिस्टम का एक्सेस ले लेता है हमसे परमिशन लेके। और इस तरह से जब वो एक्सेस ले लेता है, वो साथ साथ में वो भी अपना एक फाइल्स को उसके अंदर स्टोर करके रख देता है, जैसे कि जो अपने सर्वर से कनेक्टेड हो। जैसे कि अभी मैं नेट से कनेक्टेड हूँ और उसकी भी फाइल है, जैसे कि मान लो ये मैकेफे एंटीवायरस है और इसको मैंने अभी अनइंस्टॉल किया है। और अनइंस्टॉल करने के बाद क्या करेगा कि ये एक अपनी फ़ाइल जो है ना, एक जिसको बोलते हैं मुखबिर, जिससे बोलते हैं कि इन्फॉर्मर आप सिंपल भाषा में। तो इस तरह का इन्फॉर्मर या मुखबिर जैसा कोई आदमी या फिर कोई फाइल जैसा होता है ना, वो अपने सिस्टम में छोड़ देता है। तो जैसे आप उसे अनइंस्टॉल करने लगते हो तो वो होने नहीं देगा, क्योंकि वो आपसे सर्वर से तुरंत कनेक्ट हो जाएगा अपने जो वेबसाइट है वहाँ पर से, और वहाँ से कुछ कोड रिटर्न में आ जाएगा और आपको अनइंस्टॉल ही नहीं होने देगा। तो ये ऐसी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आती है, लेकिन फिर भी आप कर सकते हो अनइंस्टॉल। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो ना हो, आप उसे आराम से कर सकते हो। उसके कई तरीके हैं, अनइंस्टॉल कहाँ कहाँ से करते हैं। तो बाय द वे यहाँ भी आप यहाँ पर हम आए हैं, तो यहाँ पर देखिए अभी क्या बोल रहा है कि क्या आपको वेब प्रोटेक्शन अभी भी चाहिए या फिर नहीं चाहिए। अगर नहीं चाहिए तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, नो थैंक्स जस्ट अनइंस्टॉल इट। तो मैं यहाँ से अनइंस्टॉल करता हूँ। मैं एक्चुअली नहीं कर रहा हूँ, इसे नॉर्टन कर रहा है, क्योंकि नॉर्टन को खुद इंस्टॉल होना है तो वो दूसरा एंटीवायरस को हटाने की कोशिश कर रहा है अभी। तो देखते हैं, वेट करते हैं थोड़ा, जब दूसरा एंटीवायरस हट जाएगा। वीडियो लंबी होती है एंटीवायरस की ना, लेकिन आपको अपने सिस्टम को सिक्योर करना है तो लंबी वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत कोशिश करता हूँ, बीच में मैंने ब्रेक लगा दिया था कि मैं एंटीवायरस की वीडियोस को थोड़ा सा वो कर दिया था, लेकिन अभी मैंने फिर से एक शुरू किया है कि नहीं, एंटीवायरस की मैंने जब बहुत ज़्यादा सर्च किया है नेट पर तो बहुत कम एंटीवायरसेस के वीडियोस हैं। तो फिर मैंने कहा नहीं, चलो अभी बनाते हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ पर जैसे ही वो कोई अगर एंटीवायरस होता है, वो अनइंस्टॉल होने के बाद आप इंस्टॉल पर क्लिक कर लीजिए। इंस्टॉल की प्रोसेस बहुत सिंपल है। मैं यहाँ पर ना फास्ट फॉरवर्ड करके आपको आगे तक ले चलूँगा, ठीक है। तो ये इंस्टॉल हो चुका है और इंस्टॉल के बाद यहाँ पर फर्स्ट पेज आप यहाँ पर देख रहे हैं, स्कीप टूर ये पेज है। अगर आपको टूर करना है तो यहाँ पर स्टार्ट टूर करेंगे, मुझे अभी नहीं करना है तो मैं स्कीप टूर पर क्लिक कर देता हूँ। और यूर सिस्टम यू आर एट रिस्क, क्योंकि मेरे इसमें एक्चुअली में ना एंटीवायरस का जो है वैलिडिटी ख़त्म हो गई थी, और उसके बाद मैंने इसे कोई भी एंटीवायरस का वीडियो नहीं बनाया और मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैं अभी दूसरे प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा था, और तो इसलिए यहाँ पर रिस्क का मैसेज दे रहा है। कोई बात नहीं, इसे हम प्रोटेक्ट करेंगे। वैसे प्रोटेक्टेड है, परफॉर्मेंस अगर देखेंगे प्रोटेक्टेड है, लेकिन यहाँ पर ये बोल रहा है कि
आप अभी इस वक्त रिस्क में है, लेकिन मैं अभी स्कैन कर लेता हूँ यहाँ पर इसे ना। ओके, यहाँ पर एक टैब आ गई है फिक्स नाउ की। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये इसे फिक्स कर देगा, इस रिस्क को ये हटा देगा। तो पहले मैं इसी को कर लेता हूँ फिक्स नाउ। अगर आपका भी इस तरह से आता है तो आप यहाँ पर फिक्स नाउ पर क्लिक कर देंगे, ये आपकी जो रिस्क वगैरह है ये सारी हटा देगा। ओके, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं एक फिक्सिंग का मैसेज आ रहा है, यहाँ पर फिक्स कर रहा है अभी ये। यहाँ पर पहले एक मैसेज था ना कि यूर कंप्यूटर एट रिस्क, तो अभी ये फिक्स कर रहा है इसे। ओके, वेट करते हैं इसका फिक्स होने तक, डिस्ट्रॉय कर देगा। तो उसके बाद मेन जो टैब है एंटीवायरस की, ये नॉर्टन एंटीवायरस है। आपने बहुत सारी वेबसाइट में लास्ट में देखा होगा सिक्योर्ड बाय नॉर्टन लिखा रहता है। तो ये नॉर्टन बहुत बड़ी कंपनी है और बहुत माने हुए एंटीवायरसेस प्रोवाइड करती है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए इंटरफेस में मैं यहाँ पर सेटिंग में जाएंगे। सबसे पहले तो सेटिंग में आपको मैं क्या बताऊँगा, देखिए मैं सेटिंग पर क्लिक कर लेता हूँ। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कौन कौन सी सेटिंग है, कस्टमाइज, आपको कस्टमाइज हाउ थ्रेड प्रोटेक्शन एंड डिटेक्शन इज़ हैंडल। आपको थ्रेड आता है तो किस तरह से आप हैंडल करना चाहोगे। उसके बाद आप कॉन्फ़िगर नेटवर्क को कॉन्फ़िगर करेंगे, आपको कौन सा डेटा, कौन से नेटवर्क, कौन सा एक्सेस करना है, कौन सा नहीं करना है। एंटी स्पैम है, स्पैम किस तरह से डिटेक्ट करेंगे और किस तरह से उन्हें हैंडल करेंगे। स्पैम मतलब जैसे कि स्पैम कॉल्स हमारे मोबाइल में आते हैं ना, स्पैम कॉल्स का मतलब जंक कॉल्स जैसे होते हैं कि कोई अपना बिजनेस को प्रमोट करने के चक्कर में ऑटोमेटिकली आपको फ़ोन आ जाएगा उसका, ठीक है। आपके मोबाइल में उसका नंबर रजिस्टर नहीं है लेकिन फिर भी उस आपको फ़ोन आ जाएगा उसका कि हमारे पास ये कंपनी में ये प्रोडक्ट है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत बार आता है, बड़ी बड़ी कंपनियों का आता है, तो उसे बोलते हैं स्पैम कॉल्स या फिर स्पैम जो भी है कंटेंट। तो उनको कैसे फाइंड आउट करना है और उनको कैसे हैंडल करना है वो है यहाँ पर टास्क शेड्यूलिंग, रीशेड्यूलिंग। मतलब शेड्यूलिंग का मतलब क्या है कि आप किस तरह से इसको अपडेट कर सकते हैं। अपडेट का मतलब स्कैन कर सकते हैं, कस्टम स्कैन कितने टाइम पे होना चाहिए, फुल स्कैन कितने टाइम पे होना चाहिए, उसके लिए ये है। एडमिनिस्ट्रेटिव सेटिंग्स है, इसमें जाएंगे तो आपको पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटिंग्स के बारे में जानकारी मिलेगी। और दूसरा है एक्सप्लॉइट प्रिवेंशन, और लास्ट में है एक्सप्लॉइट प्रोटेक्शन। एक्सप्लॉइट प्रोटेक्शन मतलब अनुचित लाभ उठाना। जैसे आप नहीं चाह रहे हो फिर भी कोई आदमी आपके घर में आ जाता है और बैठ जाता है ना। आप नहीं उसे चाय पिलाना चाह रहे हो फिर भी आके बैठ जाता है, आपको मजबूरन उसे चाय पिलाना पड़ता है। तो इस तरह से जो सिक्योरिटी है, कोई ऐसा सिस्टम आप लगाएंगे, दरवाजे पे लगाएंगे या फिर ताला लगा के अंदर बैठ जाएंगे बाहर, तो इस तरह से कोई आप सिक्योर करेंगे अपने घर को और उसके बाद आप सुरक्षित रह सकते हो। तो कोई अनचाही व्यक्ति फिर आपके घर में नहीं आती है। तो इस तरह से वही है। या फिर आप गेट में ताला लगाते हो या फिर नौकर को बोलते हो कि भाई जो भी आएगा उसे बोल देना कि फलाना आदमी घर में नहीं है। इस तरह से होता है। तो एक्सप्लॉइट प्रोटेक्शन मतलब अनचाही घटनाएं जैसे कि आप नहीं चाहते हुए भी वो हो रही है, तो उन्हें रोकने के लिए, जैसे कि अब सिस्टम के संबंधित, कंप्यूटर के संबंधित क्या अनचाही घटना हो सकती है, कोई ज़बरदस्ती आपके सिस्टम को एक्सेस करना चाहेगा या कोई थ्रेड फैलाना चाहेगा या कोई फाइल छोड़ना चाहेगा या फिर कोई वायरस छोड़ना चाहेगा आपके सिस्टम में। वो तो आपकी मर्ज़ी के खिलाफ ही तो है, आपके सिस्टम के मर्ज़ी के खिलाफ ही तो है। तो उसी चीज़ को रोकने के लिए जो प्रोटेक्शन होता है, प्रिवेंशन होता है, उसे बोलते हैं एक्सप्लॉइट प्रिवेंशन। ओके, और उसके बाद एक क्विक कंट्रोल्स हैं। आप साइलेंट मोड भी रख सकते हो, ऑटोमेटिक लाइव अपडेट है, आप इसे हटा दीजिए तो आप इसे हटा सकते हो। तो यहाँ पर क्लोज़ करेंगे ना उसे, तो क्या बोल रहा है कि अगर आप इसे क्लोज़ करेंगे तो आपके सिक्योरिटी सिस्टम को ये घटा सकता है उसका जो स्टेटस है। तो कोई ज़रूरी नहीं है, मैं घटाना ही चाहता हूँ तो घटाना नहीं चाहता एक्चुअली। यहाँ पर मैसेज भी आ गया, स्टार्टिंग स्कैन, क्विक स्कैन वगैरह। और उसके बाद नॉर्टन टेम्पर प्रोटेक्शन है, ये भी आपको चाहिए। क्विक कंट्रोल्स है, मतलब आपको लाइव अपडेट्स देगा ऑटोमेटिकली, वैसे ये ज़रूरी है, ठीक है। लाइव अपडेट्स आपका डेटा कंज्यूमशन होगा, लेकिन क्या है कि आपके सिस्टम को, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आप बाइक में चलते समय ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे या फिर कार में, वो भी स्कॉर्पियो जैसी बड़ी गाड़ी में, तो कोई भी जवाब देगा कि मैं स्कॉर्पियो में ज़्यादा सेफ़ रहूँगा। तो ये वही चीज़ है स्कॉर्पियो में। लेकिन अगर आपको सफ़र करना है तो महंगा पड़ता है ना,
है ना। और बाइक से सस्ता पड़ता है, क्योंकि बाइक 1 लीटर में 50 किलोमीटर भी जा सकती है, लेकिन स्कॉर्पियो अगर चलेगी तो 1 लीटर में 10 किलोमीटर जाएगी। तो आपको इस तरह से 50 किलोमीटर जाने के लिए 5 लीटर पेट्रोल या डीजल की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन बाइक को 1 लीटर पेट्रोल में ही आपको 50 किलोमीटर तक पहुंचा सकती है। तो वही है ये लाइव अपडेट्स। अगर आप इस अपडेट्स को एक्टिव कर लेते हो तो आपको थोड़ा सा डेटा ज़्यादा देना पड़ेगा, लेकिन वही बात है कि सुरक्षित कौन रखेगा आपको। अच्छा, सुरक्षित स्कॉर्पियो में ट्रैवल कर पाओगे ना आप, तो वही है। अगर ये अपडेट्स रोज़ आते रहेगा तो नई नई वायरस की जो डेफिनेशंस रोज़ अपडेट होती है, उस वायरस की डेफिनेशंस को ये एनालाइज करेगा, ये प्रेडिक्शन करेगा उसका, और जैसे ये प्रेडिक्ट करेगा तो उस वायरस को ये डिस्ट्रॉय करने में कामयाब भी होगा। इसीलिए ये अपडेट्स लेता है, तो इसीलिए इसको ज़रूरी है। क्योंकि मैं बार बार एंटीवायरसेस को बदलता हूं तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, इसलिए मैं इसे क्रॉस कर रहा हूं, लेकिन आप ऐसा मत कर लीजिएगा क्योंकि आपको इसकी ज़रूरत है। और दूसरा है ये टेम्पर प्रोटेक्शन, और इसे भी आपको रखना ज़रूरी है। टेम्पर प्रोटेक्शन का मतलब आप जानते हो, टेम्पर का मतलब क्या होता है कि टेम्पर का मतलब आपका गुस्सा दिलाना, छेड़छाड़ करना आपके साथ में। तो छेड़छाड़ जो लोग करते हैं वही चीज़ें हैं प्रोटेक्शन, ये वही मतलब थ्रेड के कई प्रकार बना दिए गए हैं, है ना। कोई वायरसेस बना दिया है, तो कोई मतलब एक इस तरह से फाइल बना दी है कि जो ज़बरदस्ती आपके सिस्टम में घुसेगी। कोई मालवेयर्स हैं, कोई किस तरह का थ्रेड है, कोई किसी तरह का थ्रेड है ना। बहुत सारे प्रकार के थ्रेड आते हैं, तो वो थ्रेड है। उसके बाद में आप ये जैसे टेम्पर है, उसके बाद में ये एक्सप्लॉइट है, ये भी एक थ्रेड ही है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों को क्या कर दिया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। वैसे है ओवरऑल एक ही प्रकार अनचाहे चीज़ को। तो ये वही है टेम्पर प्रोटेक्शन, मतलब गुस्सा दिलाने वाली चीज़ें। जैसे कि आप कोई देख रहे हो, कोई चीज़ अचानक से आपके स्क्रीन में कोई चीज़ फटाक से आ जाएगी, पॉपअप हो जाएगी, है ना, पॉपअप हो जाएगी। जैसे फिशिंग अटैक हो गया, ये भी एक अलग तरह का अटैक है। तो अचानक से वो पॉपअप हो जाएगी आपके सिस्टम में, तो गुस्सा नहीं आएगा आपको। तो उसी चीज़ को बंद करने के लिए जो प्रोटेक्शन होता है उसे टेम्पर प्रोटेक्शन बोलते हैं। टेम्पर का मतलब गुस्सा। तो इसे भी आप बंद करना चाहे तो कर सकते हैं, वैसे ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसे मैं कैंसिल करता हूँ फ़िलहाल। तो ये है इस टैब में सेटिंग्स में। अब इतना बताना काफ़ी है। अगर आपको ज़्यादा डिटेल में बताऊँगा तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाती है, तो आप भी परेशान हो जाओगे फिर, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में एंटीवायरस में क्या है, नेटवर्क में क्या है, एंटी स्पैम में क्या है, इसमें क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव में क्या है, एक्सप्लॉइट में क्या है, ये सारी चीज़ें मैं पाँचों मतलब ये 6 जो टैब है, इन 6 टैब में क्या है वो बताऊंगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप खुद एक्सेस कर सकते हो तो आप ऐसा कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है किसी की गाइडलाइंस की, लेकिन आपको थोड़ा सा टच मिल गया इस वीडियो में कि इन टैब्स में है क्या एक्चुअली, आप खुद भी इसे एक्सेस कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जानने की कोशिश करेंगे इसके अंदर क्या है। तो तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, टेक केयर।